अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के आर.एन.डी. इंस्टीट्यूट नेस्टेप से रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ोटो निकल के आई है, जहां पर कुछ नए वेपन सिस्टम्स को पहली दफ़ा अनवील किया गया है, या फिर पहली दफ़ा उनसे रिलेटेड कोई फ़ोटो जो है वो पब्लिक डोमेन के अंदर आई है। और क्यों हम यहाँ पर इनको डिस्कस कर रहे हैं, इनकी इंपॉर्टेंस की वजह क्या है, तो बेसिकली आप ये यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो सामने आपको तकरीबन 2 वेपन्स नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक लाइटनिंग 1 है जो कि एक लॉइटिंग म्यूनिशन है, लेकिन उसके अगर आप पीछे देखेंगे तो एरो 1 के नाम से एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल जो है वो बेसिकली उसका एक मॉडल जो है वो डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है। और इस फोटो से पहले इस पर्टिकुलर स्टेल्थ क्रूज मिसाइल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है कि ऐसा कोई स्टेल्थ क्रूज मिसाइल जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स डेवलप कर रही है। इससे पहले अगस्त के महीने में जो पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से एक एग्जीबिशन 14 अगस्त के मौके के ऊपर रखा गया था, उसमें हमने कुछ नए वेपन सिस्टम्स को देखा था, लेकिन वो इन वेपन सिस्टम से मैच नहीं करते थे। और इससे पहले भी अगर बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है या फिर पाकिस्तान की जो डिफरेंट डिफेंस कंपनीज हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज हैं, उनकी तरफ से जो क्रूज मिसाइल सिस्टम्स डिस्प्ले पर किए जाते हैं वो इनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जो राज सीरीज के क्रूज मिसाइल्स हैं और उसके बाद तैमूर सीरीज के जो ALCMs हैं या एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जिन्हें आप कहते हैं, ये स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स की दो ऐसी इकसाम है जो कि पब्लिकली नोन है। सबको यहाँ पर पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इन दो स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स को इस्तेमाल करती है। जो हमारे राद 1 और राद 2 ALCMs हैं, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स, वो बेसिकली कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों रोल्स के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारी JF-17 थंडर की और मिराज एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है वो इन राद क्रूज मिसाइल्स को डिप्लॉय कर सकती है। एंड साथ ही साथ एक और क्रूज मिसाइल है तैमूर क्रूज मिसाइल के नाम से, जिसे सिर्फ JF-17 थंडर एम्प्लॉय कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स और नेस्टेप जैसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अलग ही टाइप के यहाँ पर नए वेपन सिस्टम्स को और पर्टिकुलरली स्टेल्थ वेपन सिस्टम्स को यहाँ पर अनवील कर रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर ये जो नए अनवील होने वाले क्रूज मिसाइल्स हैं या फिर डिफरेंट वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी जो प्योर डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें स्टेल्थ का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा किया हुआ है। आप यहाँ पर इस फोटो में जो एरो 1 के नाम से क्रूज मिसाइल देख रहे हैं, उसके डिजाइन से आपको यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर ये एक A कैटेगरी का स्टेल्थ क्रूज मिसाइल होने वाला है। अपने इसके बाकी जितने भी प्रेडेसेसर्स हैं, राद जैसे, तैमूर जैसे, उनके कंपैरिजन में यहाँ पर स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को और ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा। एंड पोटेंशियली यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स इस वेपन को एम्प्लॉय करेंगे वो भी प्योरली स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स होंगे। एंड ऐसे जो फिर वेपन सिस्टम्स हैं ये पूरे तरीके से यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर एक इकोसिस्टम को बिल्ड कर रही है अपने नए आने वाले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए, जहां पर एक बड़ी वैरायटी के अंदर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से एम्प्लॉय होने वाले स्टेल्थ वेपन्स को जो है वो इंडिजिनसली डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। अब यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म कौन से हैं, तो इन चीजों का सबको पता है कि J-35 हो गया, कान हो गया, और उसके बाद जो हमारे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है PFX के अंडर बनेंगे, उन सब के लिए अब यहाँ पर एक इंडिजिनस वेपन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी बिल्ड किया जा रहा है। तो सवाल पैदा होता है कि अगर J-35 जैसे प्लेटफॉर्म के साथ, क्योंकि वो चाइनीज प्लेटफॉर्म है, चाइना से हम इंपोर्ट करेंगे, तो उसके साथ वेपन सिस्टम्स क्या नहीं आएंगे? तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है कि नया प्लेटफॉर्म है तो नए वेपन सिस्टम्स भी चाइना से आएंगे। लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की कोशिश है कि चाहे यहाँ पर हम एयरक्राफ्ट जो है वो बाहर से प्रिक्योर करें, लेकिन इसके साथ यहाँ पर जो हमने डे टू डे वेपन्स को यूज करना है, कम से कम वो हम इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करें। सेम केस जो है वो हमने J-10C के साथ किया कि ऑल्दो उस एयरक्राफ्ट के साथ चाइना का अपना वेपन सिस्टम जो है, वेपन पैकेज जो है वो आ रहा था, लेकिन वहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने क्या किया कि 2-3 मेन वेपन सिस्टम्स को चाइना से एम्प्लॉय किया J-10C के साथ, एंड बाकी जितने वेपन सिस्टम्स हैं वो हमने अपने इंडिजिनस ही रखे। सेम यही केस यहाँ पर आने वाला जो स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के J-35 और कान, उनके साथ होगा कि जो यहाँ पर 2 से 3 मेन वेपन सिस्टम्स हैं, ऑब्वियसली जिनमें एयर टू एयर मिसाइल्स भी आती हैं, उनको तो इंपोर्ट किया जाएगा चाइना से या तुर्की से, लेकिन जो बाकी बल्क में वेपन सिस्टम्स हैं, चाहे वो स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स हो, एयर टू ग्राउंड वेपन्स हो, रेंज एक्सटेंशन किट्स हो, वो पाकिस्तान की यहाँ पर इंडिजिनस इंटीग्रेट की जाएंगी। अब इस पूरी अप्रोच का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि एक तो ओवरऑल प्लेटफॉर्म कॉस्ट जो है जिनको आप इंपोर्ट कर रहे हैं उनको कम रखा जा सके। उसके बाद क्योंकि ये ऐसे वेपन सिस्टम्स हैं जिनको आपने डे टू डे इस्तेमाल करना है, चाहे वो ट्रेनिंग में हो, एंड इसके बाद फिर कोई आपकी मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है जिसमें राउंड द क्लॉक आपको ऐसे स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स को एनिमी के ऊपर डिप्लॉय करना पड़ता है, तो इन सब चीजों को सपोर्ट करने के लिए आपके पास इंडिजिनस इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए इन मिसाइल्स को अपने ही मुल्क में डेवलप और मैन्युफैक्चर करने का, और वो भी एक लार्ज स्केल के ऊपर। इनफैक्ट इस हद तक हम चीजों को इंडिजिनाइज कर रहे हैं कि इन मिसाइल्स के अंदर यूज होने वाले जो इंजन्स हैं, छोटे माइक्रो टर्बोफैन इंजन्स, उनको भी हम इस टाइम के ऊपर अपनी कंट्री में डेवलप कर चुके हैं। पहले हम यूक्रेनियन और चाइनीज इंजन का इस्तेमाल करते थे अपने क्रूज मिसाइल्स के अंदर, लेकिन अब
यहाँ पर इतने छोटे लेवल पर भी पाकिस्तान की तरफ से अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को एम्प्लॉय किया जा रहा है और ओवरऑल जो सारे वेपन सिस्टम्स हैं वो तो इंडिजिनस हैं ही। तो एक तो पाकिस्तानी एयरफोर्स यहाँ पर इस चीज़ को परसू कर रही है कि डे टू डे यूजेज के अंदर जो भी हम इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, जो भी वेपन सिस्टम्स हम एम्प्लॉय करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनस हों ताकि ओवरऑल जो स्पेंडिंग कॉस्ट है उसको कम किया जा सके। एंड दूसरा, यहाँ पर ऐसी हाईली एडवांस्ड और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को मैन्युफैक्चर करने का पूरा जो सेटअप है वो इन हाउस हो, यानी कि हमें किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े इन वेपन सिस्टम्स को लेकर। इवन दो हमारी जो डिमांड है, चाहे वो पीस टाइम्स में हो, वॉर टाइम्स में हो, चाइना अपनी इंडस्ट्री की मदद से पूरी कर सकता है और पास्ट में मे के कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने इस चीज का अमली सबूत भी दिया है। लेकिन हम यहाँ पर चांस नहीं ले सकते, उनके ऊपर काउंट नहीं कर सकते कि कल को अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगी तो चाइना हमें हेल्प आउट करेगा। हमें यहाँ पर अपना बंदोबस्त खुद करना है और यही चीज यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स कर रही है। कल को चाइना आकर एडिशनल वेपन सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स को सप्लाई करेगा तो वो यहाँ पर हमारे लिए एक एडिशनल प्लस पॉइंट होगा। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर इस चीज को भी मेंशन करता चलूं कि ये जो एरो 1 और लाइटिंग 1 जैसे स्टेल्थ वेपन सिस्टम्स हैं या फिर लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, ये जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया पार्ट है एक लार्जर स्ट्रेटेजी का, जो हम अपने आने वाले नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए, नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के लिए अपनी तरफ से इन हाउस वेपन सिस्टम्स को, इंडिजिनस क्रूज मिसाइल्स को, ALCMs को, लॉइटिंग मिनिशंस को डेवलप करके टाइमली मैच्योर करें ताकि जब तक वो प्लेटफॉर्म्स आए हमारे पास उनके ऊपर लगाने को वेपन सिस्टम्स मौजूद हों। एंड इन सब को बताने का मकसद आपको यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को जो है वो हाईलाइट करना। ऑब्वियसली इसमें 99.9% चीजें जो हैं वो क्लासिफाइड हैं। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स इनके अलावा कौन कौन से वेपन सिस्टम्स को, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को डेवलप कर रही है, वो भी चीज हाईली क्लासिफाइड है, पब्लिकली नोन नहीं है और ना ही ये चीजें पब्लिक में आए तो बेहतर है। तो इसके बारे में बेसिकली आपने ये आइडियाज नहीं लगाने कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये क्यों नहीं बना रही, हमें इन चीजों को ज्यादा बनाना चाहिए। बिहाइंड द कर्टन हमारी एयरफोर्स को सब कुछ पता है कि कौन कौन कैसी कैसी कैपेबिलिटीज लेके आ सकता है और उसी के हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स को भी लेके आएंगे, नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स भी हमारी सर्विस में आएंगे। इसी के साथ साथ हम अपने इंडिजिनाइजेशन गोल्स को भी कंटिन्यू करेंगे। ये चीजें हम यहाँ पर वक्त पर ही छोड़ दें तो बेहतर है। बाकी आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।